मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आपका दुनिया और दुनिया में होने वाले घटनाक्रमों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। कितने रहस्य और खतरनाक राज हैं इस दुनिया के बारे में, ये हम अपनी कल्पना से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप तमाम लोगों का आज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जब हम बच्चे थे तो रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, लेकिन जब अब हम बड़े हो गए हैं तो रहस्य भरी कहानियां और भी ज्यादा आकर्षित करती हैं। हम आज की कहानी में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी संगठन के बारे में। कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं, षड्यंत्र, साजिशें, जंग, बड़े बड़े लोगों के कत्ल इसी खुफिया संगठन की देन है। और इस रहस्यमयी खुफिया संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। इस संगठन के बारे में बहुत ही कम जानकारियां उपलब्ध हैं। पता नहीं इससे पहले आप सब में से कितने लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुन भी रखा है या नहीं। आज मैं इसके बारे में पूरी बातें आपके सामने रखूं, उससे पहले ये बता दूं कि इसके बारे में कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके 50% या मैं कहूँ इससे भी ज्यादा 70% लोग इस संगठन से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते हैं, दुनिया के नामचीन और ताकतवर हस्तियां, एक्टर, बिजनेस टाइकून्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बहुत ही नामचीन हस्तियां। लेकिन कहा जाता है कि वे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताते और इसके राज को पूरी तरह दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। इस संगठन की शर्त भी यही है कि अगर किसी ने भी इसका राज फाश करने या इसके बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो उसे मार डाला जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में। ये क्यों इतना खुफिया तरीके से काम करता है, इसका काम क्या है, इसके उद्देश्य, इसका गठन या इसका निर्माण क्यों किया गया, किसने इसका गठन किया, इन सब सवालों पर पूरी बातें आपके सामने रखती हूँ। इसकी जड़ें जर्मनी से जुड़ती हैं। जर्मनी में एक प्रांत है बवेरिया, वहां एक स्थान है इंगोस्टाड। इंगोस्टाड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, नाम था जॉन विसॉप्ट। इन प्रोफेसर साहब के जहन की ही उपज है ये संगठन इल्यूमिनाटी। वर्ष 1776 में 4-5 स्टूडेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने उस वक्त रखा ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इसकी पहली बैठक भी प्रोफेसर साहब के घर पर ही होती है 1 मई 1776 में। इसका उद्देश्य उस दौर में चर्च और धार्मिक कट्टरता का विरोध करना था। दरअसल उस समय चर्च, पोप और धार्मिक कट्टरता का शिकंजा मनुष्य के ऊपर इतना ज्यादा था कि इस सब का विरोध करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। इंसान की निजी जिंदगी कुछ भी नहीं थी, सारे अधिकार चर्च के पास थे। पोप और चर्च ही सरकार को भी नियंत्रित कर रहे थे। आम लोगों की आजादी पर तरह तरह की पाबंदियां थी। आलम यहाँ तक था कि लोग चर्च, धर्म और सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं सकते थे। तो प्रोफेसर साहब ने इस संगठन के माध्यम से इन सब का विरोध करने का विचार किया। इनके अनुसार सब लोग समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। धर्म की बजाय विज्ञान और तर्क की महत्ता अधिक होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि सबको खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए। तो इनके उद्देश्य तो बहुत नेक थे, लेकिन समस्या फिर कहाँ हुई। इनकी 2 बातें लीक हो गई और सरकार को इन बातों की सूचना मिल गई। पहली तो ये कि ये लोग गर्भपात के पक्षधर थे, जबकि उस दौर में गर्भपात कराना धर्म के विरुद्ध था। दूसरा, खुदकुशी करना। खुदकुशी गैर कानूनी था और सरकार ने खुदकुशी करने वालों के विरुद्ध कानून बना रखा था। आज भी विश्व के कई देशों में खुदकुशी गैर कानूनी है, जैसा कि भारत में भी। लेकिन इल्यूमिनाटीज मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से खुश नहीं है तो वो अपनी मर्जी से अपना जीवन समाप्त कर सकता है। इन बातों की भनक लगने पर अब जर्मन सरकार के कान खड़े होते हैं कि ये तो चर्च और सरकार के खिलाफ है। तो जर्मन सरकार ने सबसे पहले प्रोफेसर विसॉप्ट को नौकरी से निकाल दिया और शहर से तड़ीपार होने का आदेश दे दिया। प्रोफेसर साहब को शहर छोड़कर जाना पड़ा। वे कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर से एक्टिव हो गए। देखते ही देखते उनके संगठन के सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। सरकार को फिर इनके कार्यकलापों की सूचना मिली। अब जर्मन सरकार ने सख्ती दिखाई और साल 1785 में इल्यूमिनाटी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके जो सदस्य बनेंगे उनको मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया और प्रोफेसर साहब को, विसॉप्ट को, शहर से 300-400 किलोमीटर दूर गोथा शहर भेज दिया तड़ी पार करके। यहाँ आकर प्रोफेसर साहब ने एक बुक लिखी जिसमें इल्यूमिनाटी के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। ये किताब आज भी गोथा के म्यूजियम में रखी हुई है, जो सबूत है इस बात का कि ये संगठन उस दौर में अस्तित्व में तो था। क्योंकि इल्यूमिनाटी के बारे में 2 तरह की अवधारणाएं हैं। एक वो जो ये मानते हैं कि ऐसा कोई संगठन कभी अस्तित्व में था ही नहीं, ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं जो अफवाहों को जन्म देती हैं।
और दूसरा तर्क ये कि वो इनके बारे में इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो गोथा में रहकर बिशोफ्ट महोदय ने किताब लिखी और इस संगठन को आगे फैलाया। धीरे धीरे यूरोप, अमेरिका और अमेरिका से ब्रिटेन सभी जगह यह फैलता चला गया। तो अब बात करते हैं कि इसके बारे में इतनी अफवाहें क्यों फैलती हैं और ये इतना सुर्खियों में क्यों रहता है। माना जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी घटना जिसको करने वाले का कोई सबूत नहीं मिल पाता या जांच एजेंसियां ये साबित नहीं कर पाती कि असल में ये किसने किया है, तो यही है कि इल्यूमिनाटी ही उसे कर सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में खुफिया तरीके से कार्य करने का इल्यूमिनाटी का ही तरीका है। अब जैसे 18वीं सदी की फ्रांस की क्रांति के पीछे इल्यूमिनाटीज को ही माना जाता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इनको ही माना जाता है, क्योंकि आज तक जांच एजेंसियां इस बात का सबूत नहीं जुटा सकी कि कैनेडी के कत्ल के पीछे आखिर किसका हाथ रहा था। चश्मदीद बताते हैं कि जिस दिन यानी 22 नवंबर 1963 को जब कैनेडी की हत्या हुई थी, तो उनके नजदीक एक रहस्यमयी महिला को देखा गया था। बाद में उस महिला का कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले भी उसे कभी किसी ने नहीं देखा था। जांच एजेंसियों ने उस रहस्यमयी महिला को द बबुस्का लेडी नाम दिया था। उसके हाथ में एक कैमरा था और कैमरे में छुपी हुई एक पिस्टल। इसी पिस्टल से गोली चली और कैनेडी का कत्ल किया गया। बाद में इसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला कि वो महिला कौन थी, कहां से आई और कहां गायब हो गई। तो यही माना गया कि वो शायद इल्यूमिनाटी की सदस्य रही होगी। हाल ही के कुछ वर्षों में कोरोना को लेकर भी चाइना पर जब उंगली उठी, इसमें लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों संक्रमित होकर बीमार हो गए। कहा जाता है कि वुहान की लैब से निकला एक वायरस जो चमगादड़ों या अन्य जीवों पर टेस्टिंग करते समय संक्रमण फैला, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन पर आरोप लगाए, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा सकी। तो दुनिया भर में यही सुबुगाहट रही कि हो न हो इसके पीछे भी यही संगठन है। 9/11 की घटना सब जानते हैं, इसके पीछे भी इसी का हाथ होने की अफवाह है, क्योंकि ये संगठन दुनिया को अपने मुताबिक चलाने के लिए जो कुछ करना पड़े करता है। तो यही माना जाता है कि ओसामा हो या दूसरे कुछ लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वो करने की आज़ादी होनी चाहिए। माइकल जैक्सन ने भी कई बार अपने शोज में परफॉर्म करते समय एक ट्रायंगल का विशेष निशान बनाया, जिससे लोगों ने ये कयास लगाए कि वो भी शायद इस संगठन का हिस्सा थे। इस संगठन के सदस्य अपनी पहचान बताने के लिए इस खुफिया ट्रायंगल निशान को बनाते हैं ताकि दूसरे सदस्य पहचान सकें। माइकल जैक्सन ने वही ट्रायंगल बनाकर दिखाया जो गोथा में आज भी प्रोफेसर साहब के घर के बाहर लगा हुआ है। फिर माइकल जैक्सन की रहस्यमयी तरीके से मौत ने इन अफवाहों को और भी हवा दी। तो इस ट्रायंगल के अलावा और क्या क्या इनके पहचान चिन्ह हैं जिनके आधार पर ये अपनी पहचान बनाते हैं। ये है एक आंख वाला निशान जो आज भी अमेरिकी डॉलर पर बना हुआ है, आप गूगल करके देख सकते हैं। हाथ का पंजा इस तरह से, और 666 नंबर जो शैतान का नंबर बताया जाता है। इसके बारे में इतनी बातें हैं कि पता करना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या अफवाह। आज भी यूरोप के अधिकतर देशों में ये माना जाता है कि इनका उद्देश्य बड़ा नेक था, लेकिन इनको बदनाम किया गया। इन्होंने हमेशा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया है। करीब 300 वर्षों बाद भी दुनिया में किसी के पास इनकी जानकारी, पर्याप्त जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि इसकी बैठक कहाँ होती है, अध्यक्ष कौन होता है, यानी बड़ी खुफिया तरीके से इसकी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जाता है। मोसाद, केजीबी, भारत की रॉ, दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां इसके सामने कुछ भी नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसने अपने आप को वाकई में खुफिया बना रखा है। एकमात्र खुफिया संगठन जो सही मायनों में खुफिया है, ऐसा लगता है। वो सब हमें देख रहे हैं पर उन्हें कोई नहीं देख रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? कैमरे से नहीं, इंसान देख रहे हैं कुछ और। हर बड़े फैसले से पहले, हर युद्ध से पहले, हर आर्थिक संकट से पहले एक आंख खुलती है, नाम है इल्यूमिनाटी। कहा जाता है ये लोग पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की डोर अपने हाथ में रखते हैं और उसका संचालन करते हैं, और आपको कभी पता भी नहीं चलता। आपको क्या लगता है कि क्या रहस्यमयी इल्यूमिनाटी का अस्तित्व है या केवल अफवाह है? मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता।